In this unit, we are diving into real tactics behind how brands appear on Google, both free and paid. So let's break it down step by step with real life examples and practical tips. Welcome to GradUp BCA. This is Unit 3 of Digital Marketing. Let's get started. SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये एक प्रोसेस होता है ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट सो दैट इट अपीयर्स इन हायर इन सर्च रिजल्ट्स. जब हम सर्च करते हैं गूगल पे जो ऊपर वेबसाइट्स आती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो वी आर नॉट पेइंग फॉर एड्स. हम कोई ऐड को पे नहीं कर रहे हैं कुछ मतलब उसके लिए कर नहीं रहे हैं. वी आर जस्ट यूजिंग फ्यू कीवर्ड्स. जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे. फॉर एग्जांपल बेस्ट रनिंग शूज़. तो हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जब भी ये कोई सर्च हो तो हमारी वेबसाइट ऑन द टॉप आए. तो जितना बेटर हमारा SEO होगा इतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि पीपल विल फाइंड अस ऑनलाइन. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एज वी डिस्कस, is the process used to optimize the websites, technical configuration, content relevance and link popularity so it pages can become easily findable. लोग हमें आसानी से ढूंढ पाएँ और ज़्यादा रेलिवेंट बन जाए, पॉपुलर बन जाए टुवर्ड्स द यूज़र सर्च क्वेरी एंड एज द कॉन्सिक्वेंस सर्च इंजन रैंक देम बेटर. तो जब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ये कीवर्ड यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर ऐसा कंटेंट यूज़ करते हैं जिससे हमारा पेज जो है वो आराम से फाइंड हो जाए, इससे हमारी ओवरऑल रैंक बढ़ती है. तो सर्च इंजन जो होते हैं ये रिकमेंड कर देते हैं कि क्या हम SEO जैसा डालें जो हमें बेनिफिट करे, किनको, यूज़र को भी और पेज की रैंकिंग को भी. और इसके लिए वो काफ़ी चीज़ें हमें बता देते हैं कि यूज़र की सर्च नीड्स क्या होती हैं, क्या फ़ीचर चाहिए होते हैं. सो दिस इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ रेलिवेंट कीवर्ड्स का यूज़ करना टाइटल्स में, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना, हेडलाइंस यूज़ करना. ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो SEO होता है वो बेटर हो जाता है. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रैक्टिस होता है ऑफ ओरिएंटिंग योर वेबसाइट टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन पेजेस सो दैट यू रिसीव मोर ट्रैफिक. तो जितना हायर होगा इट इज़ मोर लाइकली कि जो यूज़र्स होते हैं वो फर्स्ट टॉप 5 वेबसाइट्स में से किसी में क्लिक करना पसंद करते हैं. सो जितना हायर रैंक करेगी उतना ट्रैफिक जनरेट होगा आपकी वेबसाइट्स पे. दैट इज़ वाई SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो SEO क्यों है इम्पॉर्टेंट? इट इंक्रीजेज वेबसाइट ट्रैफिक. जैसे मैंने अभी बताया टॉप 5 रिजल्ट्स पे मोस्ट यूज़र प्रेफर टू क्लिक ऑन. इट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. जब टॉप रैंक साइट्स आती हैं हम देखते हैं कि ये टॉप आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो रिलायबल होंगी, ऑब्वियसली उन पर बहुत सारे लोगों ने क्लिक करा होगा तो वो टॉप 5 पे आ रही हैं. ऐसे सोच के यूज़र्स का ट्रस्ट बढ़ता है. एंड इट ऑल्सो इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि वो फ्री ट्रैफिक ला रही है और कोई पेड एड्स नहीं होता है. SEO इज़ ओनली अबाउट यूजिंग सम एलिमेंट्स जैसे कि कीवर्ड्स, कंटेंट और टेक्निकल और ऑन पेज ऑफ पेज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. इन सब के यूज़ से हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप करते हैं. इट ऑल्सो इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस. तो SEO जो होता है उसका सिर्फ फोकस रैंकिंग हाई पे नहीं होता, इट ऑल्सो फोकस ऑन स्पीड, स्ट्रक्चर और मोबाइल फ्रेंडलीनेस. तो इससे यूज़र का एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़ता है एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं हमारा SEO से, क्योंकि एक बार ऑप्टिमाइज़ कर दिया तो वेबसाइट हमेशा टॉप पे रहेगी फॉर मंथ्स और मे बी ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू रन अ होम बेकरी. तो अब यू वांट कि पीपल फाइंड योर वेबसाइट, जब भी वो सर्च करें बेस्ट एगलेस चॉकलेट केक नियर में, तो तुम्हारी जो वेबसाइट है वो ऊपर आनी चाहिए. तो इफ़ योर SEO इज़ डन वेल, अगर हमारे SEO में ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा जो वेबसाइट है वो ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे. पहला, योर पेज अपीयर्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल. अगर SEO होगा तो हमारा जो पेज है वो सबसे पहले आएगा रिजल्ट्स में और पीपल विल क्लिक योर लिंक, विजिट योर साइट एंड ऑर्डर फ्रॉम यू. ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, अगेन सेम थिंग. एंड हमने यहाँ पे कुछ गूगल को पे भी नहीं करा टू गेट आवर वेबसाइट ऑन टॉप. तो इससे हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अपने आप होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ SEO. अब कुछ टाइप के SEO होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो मैं बोल रही थी, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज एंड टेक्निकल SEO. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ SEO. तो ऑन पेज SEO जो होता है वो फोकस करता है ऑन ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस.
जो हमारी सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर वेब पेज टॉप पे आए, तो उस इंडिविजुअल वेब पेज को डालने के लिए हम ऑन पेज एसईओ यूज़ करते हैं। ऑफ पेज एसईओ होगा जो कि रेफर करेगा एक्शंस टेकन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इम्प्रूव द रेपुटेशन एंड अथॉरिटी। जब हम वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बाहर हम ऐसे चेंजेस कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़े और अथॉरिटी बढ़े, उसको हम ऑफ पेज कहते हैं। जैसे बैकलिंक्स हम लेते हैं फ्रॉम अदर वेबसाइट। और ऑन पेज में क्या हुआ, जैसे हम अपने टाइटल्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इमेजेस डालते हैं, मेटा टैग्स डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, वो ऑन पेज हो गया। जो टेक्निकल एसईओ होता है वो फोकस करता है ऑन द बैक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट एंड हाउ वेल इट इज़ क्रॉल्ड एंड इंडेक्स्ड बाय द इंजन्स। तो टेक्निकल एसईओ में आता है जैसे स्पीड, हमारी साइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसा है, और क्लीन कोडिंग है कि नहीं है, जो कि बेसिकली हमारी ओवरऑल वेबसाइट की यूज़र जो होता है, हमारे यूज़र एक्सपीरियंस उसको बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता। सो दैट इज़ व्हाट टेक्निकल एसईओ इज़। अगर हम डिफरेंस देखें ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज में, तो ऑन पेज होता है ऑप्टिमाइज टेक्निक अप्लाइड डायरेक्टली टू द वेब पेज। जब हम वेब पेज पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं टू इम्प्रूव द रैंकिंग एंड विजिबिलिटी। वेराज ऑफ पेज होता है जिसमें टेक्निक्स आर एक्सटर्नली यूज्ड टू इम्प्रूव द वेबसाइट विजिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना एंड ऑल दैट। तो ऑन पेज एसईओ का फोकस होता है वेब पेज कंटेंट पे, स्ट्रक्चर पे, HTML पे, हेडिंग्स, मेटा टैग्स एंड ऑल दैट। और ऑफ पेज का होता है बैकलिंक्स पे, सोशल सिग्नल्स पे और ऑनलाइन रेपुटेशन पे। कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे कीवर्ड का हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड्स चेंज करते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च करे जाते हैं यूज़र के लिए, वही हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। यूजिंग मेटा टैग्स, कंटेंट, URL स्ट्रक्चर, ये सब होते हैं ऑन पेज एसईओ के एग्जांपल। और ऑफ पेज के एग्जांपल्स हुए जैसे लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गेस्ट पोस्टिंग, ये सब एग्जांपल हुए ऑफ पेज। इम्पैक्ट क्या आता है ऑन पेज जो होता है, इट हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड एंड इंडेक्स वेब पेज इफेक्टिवली। जब हमें अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब पेज को इंडेक्स अच्छा करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट तो लिंक करें ऑन टॉप, बट पर्टिकुलर वेब पेजेस भी हमारे टॉप रिसर्चेज में आए, तो उसके लिए हम ऑन पेज यूज़ करेंगे। ऑफ पेज क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को बढ़ाएगा, ओवरऑल वेबसाइट को इम्प्रूव करेगा और ऊपर टॉप 5 रिजल्ट में लेके आएगा। Importance ऑफ ऑन पेज एसईओ इज़ फॉर डिप्लॉइंग एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर, वेयर एज ऑफ पेज जो होता है वो इन्हांस करता है वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी। जब हमें उसकी ट्रस्ट बढ़ाना होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होती है, हमारे यूज़र जो है उस पर ज़्यादा रिलाय करें, इसलिए हम ऑफ पेज यूज़ करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट रोल्स ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ। तो कीवर्ड्स का ऐसा क्या काम है, कीवर्ड जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक वर्ड या कह लो एक फेजेस होते हैं जो हमारे यूज़र यूज़ करते हैं वाइल सर्चिंग ऑन इंजन। जैसे बेस्ट बेकरी, बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। जब वो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो कीवर्ड्स लिखते हैं गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये सेंट्रल होते हैं टू ऑप्टिमाइज़ द कंटेंट। इनके बेसिस पे हम अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करते हैं और यूज़र को डायरेक्टली रीच करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन सर्चेस फॉर बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी, तो ये एक कीवर्ड है। सो दोज आर द कीवर्ड्स दे आर लुकिंग फॉर, है ना। तो हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है ना, हम उसमें भी कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इस कीवर्ड से रिलेटेड, ताकि आइडियली ये जो कीवर्ड है ये अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाए, रैंक कर जाए। सो वाई आर दिस कीवर्ड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग कि हमारी वेबसाइट की रैंक क्या रहने वाली है गिवन द सर्च क्वेरी बाय द यूज़र। तो सर्च इंजन मैचिंग कीवर्ड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कि जो सर्च इंजन है हम उसको समझ पाएँ, हमारे कंटेंट किस बारे में है ये हमें पता चल जाए। सो व्हेन सर्च इंजन क्रॉल योर वेबसाइट दे लुक फॉर रेलेवेंट कीवर्ड टू मैच द यूज़र सर्च क्वेरी। तो हमारी वेबसाइट कैसे सर्च होती है, जब वो कीवर्ड मैच हो हमारे उसमें। तो अगर हम ऐसे मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आवर वेबसाइट वुड रैंक अप। फिर उसके बाद ड्राइविंग ट्रैफिक, अगर हम सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और टारगेटेड कीवर्ड्स को अपनाते हैं उतने ही ज़्यादा
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारे कंटेंट है वो अपीयर करे इन फ्रंट ऑफ द पीपल। रैंकिंग फैक्टर, तो कीवर्ड जो होते हैं ये एक प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी रैंकिंग फैक्टर होता है सर्च इंजन के लिए। तो अगर हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड्स का टाइटल में, हेडिंग में, कंटेंट में, तो वो हेल्प करता है सर्च इंजन को कि वो हमारी वेबसाइट को रैंक करे हायर। यूज़र इंटेंट, सो बाय सिलेक्टिंग दी राइट कीवर्ड्स हम अपने कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और जो हमारे यूज़र जो हमसे चाहता है हम उसके बेसिस पे अपना कंटेंट मोल्ड कर सकते हैं, ताकि हम अपने यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ा पाएँ। कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है अगर हम कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करते हैं और ये एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा वाला कीवर्ड हमें हेल्प करेगा हमारे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने में, एंड देन वी अप्लाई इट इन द वेबसाइट। तो हम आराम से वी कैन टारगेट आर यूज़र्स, एंड जो कंपेटिटर्स होते हैं हम उनको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज मिल जाती है इफ़ यू आर यूजिंग सच कीवर्ड्स जो बहुत कंपेटिटिव होते हैं, तो वी गेट सम एडवांटेज ओवर आवर कंपेटिटर्स। नाउ वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक एसईओ। तो दो तरह के एसईओ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। सबसे पहले ऑर्गेनिक एसईओ, तो ये एक नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन होता है ऑफ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन। जब हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एनी मनी फॉर ऑप्टिमाइजिंग आर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इस वाले मेथड में हम नेचुरली वेबसाइट को ऊपर रैंक कर रहे होते हैं, वेयर एज नॉन ऑर्गेनिक में हम पेड मेथड्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े। तो फोकस होता है ऑर्गेनिक वेबसाइट का ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और इसका होता है नॉन ऑर्गेनिक का इमीडिएट विजिबिलिटी हो कि हमें फटाफट से टॉप रैंक करना है। अभी हमारा वेब पेज बना है, वी वांटेड टू बी रैंकिंग ऑन टॉप, तो उसके लिए हम पेड मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी नॉन ऑर्गेनिक एसईओ यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक सोर्स देखें तो ऑर्गेनिक में अर्नड होता है फ्रॉम द सर्च इंजन। तो जितनी बार सर्च करा गया, जितनी बार क्लिक होता गया, उसके बेसिस पे हमारा ऑर्गेनिक एसईओ वर्क करता है। वेयर एज नॉन ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, हम पेड ट्रैफिक लेते हैं, जैसे एड से, प्रमोशन से, उनके बेसिस पे। सो ऑर्गेनिक एसईओ का ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो लोअर होता है एंड रिक्वायर्स टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट नहीं लगती है। वेयर एज नॉन ऑर्गेनिक में हमें बजट पूरा एलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग पेड मार्केटिंग। विजिबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक एसईओ बिल्ड्स ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स और नॉन ऑर्गेनिक प्रोवाइड इमीडिएट विजिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, व्यूअर जो होते हैं वो आर मोर क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी बाय द यूज़र्स। तो जो ऑर्गेनिक एसईओ है वो इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ट्रस्ट दिखाते हैं और क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं इन आर वेबसाइट और वेब पेज, इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बट नॉन ऑर्गेनिक में इट डिपेंड्स ऑन द एड क्वालिटी, सिंस यू आर पेइंग, तो उस पर कैसी क्वालिटी आ रही है, क्या एड उस पर आ रही है, उसके बेसिस पे हम क्रेडिबिलिटी डिफाइन करते हैं। मेथड्स इन ऑर्गेनिक इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, ये सारे मेथड होते हैं ऑर्गेनिक एसईओ के। नॉन ऑर्गेनिक जैसे पे पर क्लिक, advertising, display ads और social media. So we'll discuss what pay per click is. So pay per click is an online advertising technique जिसमें जो advertiser होता है वो तभी publisher को पे करते हैं जब उस लिंक पे क्लिक हुआ हो या एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक हुआ है। तो जितनी बार क्लिक होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट मिलेगी। तो पे पर क्लिक जो होता है वो बेनिफिशियल है बोथ फॉर द एडवर्टाइज़र एंड पब्लिशर। एडवर्टाइज़र क्या है, क्योंकि जो मॉडल है वो एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एडवर्टाइज़र को कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक स्पेसिफिक ऑडियंस को बेच पाता है हु आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर दैट कंटेंट। तो पे पर क्लिक अलाउ करता है कि एडवर्टाइज़र अपने मनी सेव कर पाए, क्योंकि जितने क्लिक्स होंगे उतनी ही पेमेंट मिलेगी। सो ईजी है मैनेज करना और काउंट करना कि कितने विजिट्स हो रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं। और पब्लिशर को बेनिफिट ऐसे मिलता है कि उसको भी एक प्राइमरी रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट मिल जाती है। तो थिंक अबाउट गूगल एंड फेसबुक।
विच प्रोवाइड फ्री सर्विसेज टू देयर कस्टमर। तो ऑनलाइन कंपनीज जो होती हैं वो मोनेटाइज कर पाती हैं अपने फ्री प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, पर्टिकुलरली पेपर क्लिक मॉडल। तो ऑनलाइन सारी जो होती हैं वो पेपर क्लिक मॉडल यूज़ करते हैं गूगल और फेसबुक के थ्रू, और जितने क्लिक्स होते हैं फिर उनको उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो रिजल्ट ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे टाइम लगता है ऑर्गेनिक एसईओ में, बट नॉन ऑर्गेनिक एसईओ में इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा लगती है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट क्लिक कॉस्ट। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, कोई ऐसा कॉस्ट नहीं लगता, यहाँ पे कॉस्ट इंकर्ड होता है, यहाँ पे पेपर क्लिक यूज़ करा जाता है। और ट्रैफिक वॉल्यूम देखें तो इट कैन जनरेट हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक्स ओवर टाइम, इट टेक्स टाइम ऑर्गेनिक एसईओ, वेयर एज नॉन ऑर्गेनिक एसईओ में ट्रैफिक डिपेंड्स ऑन द बजट एड एंड टारगेटिंग। तो कितना बजट है, एड कैसी है, उसके बेसिस पे नॉन ऑर्गेनिक एसईओ का ट्रैफिक डिपेंड करता है। सो नाउ विल डिस्कस व्हेन टू यूज़ ऑर्गेनिक एसईओ वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक एसईओ। तो ऑर्गेनिक एसईओ हम तब यूज़ करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी वेबसाइट बहुत अच्छे उस पर आ जाए, तो हम ऑर्गेनिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सो व्हेन यू हैव टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, जब हमारे पास इनफ टाइम है एंड यू वांट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, हमारे ऑडियंस में ट्रस्ट बने, क्रेडिबिलिटी बने, इसीलिए। एंड हम ये भी प्रेफर करते हैं कि फ्री ट्रैफिक हो दैट ग्रोज ओवर टाइम। तो जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, जब हमारे पास टाइम एंड रिसोर्सेज है, जब हमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एसईओ, वेयर एज नॉन ऑर्गेनिक एसईओ इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड इमीडिएट रिजल्ट। जैसे अब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वी वांट कि इमीडिएटली रिजल्ट्स आएँ, तो हम नॉन ऑर्गेनिक एसईओ का यूज़ करेंगे। व्हेन यू हैव शॉर्ट टर्म कैंपेन एंड व्हेन यू वांट टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस एंड व्हेन यू हैव फ्लेक्सिबल बजट, जब बहुत ज़्यादा बजट है, कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है, कोई शॉर्ट टर्म कैंपेन रन करनी है और कोई लॉन्चिंग है प्रोडक्ट की, तो इस टाइम पे हम नॉन ऑर्गेनिक एसईओ का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट ब्लॉगिंग एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो ब्लॉगिंग अगर हम देखें तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम यूज़ करते हैं क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग पोस्ट टू अट्रैक्ट, engage and retain a target audience। जब हम ब्लॉग्स यूज़ करते हैं, इट इज़ अ रिटन कंटेंट अबाउट समथिंग, तो अगर हम उसको बहुत अट्रैक्टिव वे में लिखें, कुछ ऐसे वे में लिखें कि बहुत ज़्यादा टारगेट ऑडियंस आए हमारे पास, तो ब्लॉगिंग भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक ही है, कंटेंट ही तो लिखते हैं हम ब्लॉग में, तो वो एक कंटेंट मार्केटिंग का ही टैक्टिक है जो हमारे बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो एक अथॉरिटी जनरेट कर पाएँ, वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ हमारे ऑडियंस को, एंड हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए वेबसाइट पे। तो जो ब्लॉग्स होते हैं ये बेसिकली एक छोटा सा इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल कंटेंट होता है, तो इससे हमारे यूज़र्स में एक क्रेडिबिलिटी सोर्स बिल्ड होता है कि इफ़ अ कंपनी और अ बिजनेस इज़ ब्लॉगिंग ओवर टाइम, तो बेसिकली वो भी एक तरह का कंटेंट मार्केटिंग ही हो रहा है। सो इसमें हम प्रमोशनल कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग ब्लॉगिंग, बिजनेस क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन है एंड वी आर गुड इन इट, एंड इंकरेज दी कन्वर्जन्स। तो इसलिए ब्लॉगिंग एक इफ़ेक्टिव इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैफिक ड्राइव करते हैं अपनी तरफ, ये हेल्प करता है हमारी सर्च इंजन रैंकिंग बेटर हो। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस, एस्टैब्लिश थॉट लीडरशिप एंड अथॉरिटी, एंड ऑल्सो इंगेज दी ऑडियंस, इंकरेजिंग इंटरेक्शन एंड कॉमेंट्स एंड शेयर। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं थ्रू ब्लॉगिंग। तो कुछ की बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉगिंग के एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये इंक्रीज़ करता है वेबसाइट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है, अगर हम हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट डालें तो अपने आप हमारा ट्रैफिक वेबसाइट पे इंक्रीज़ होता है, बिकॉज वी यूज़ टारगेटिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स और हम यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी। अगर हम एक
स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे से अपनी कंटेंट प्रोवाइड करें और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करें, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो वैल्यूबल कंटेंट होगा वो यूज़र को हेल्प करेगा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में, और आपकी जो पोजीशन होगी बिजनेस की वो एक अथॉरिटी बन जाएगी इंडस्ट्री में। इट ऑल्सो हैज़ टू बूस्ट SEO एंड सर्च रैंकिंग। अगर रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं तो हमारी वेबसाइट का SEO बहुत अच्छा से इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम फ्रेश कंटेंट डालते रहेंगे और यूज़र से रेलेवेंट होगा। इट ऑल्सो हैज़ टू जनरेट लीड्स। तो जो ब्लॉग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कन्वर्ट करने में विजिटर्स इनटू द कस्टमर्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प कि हम सारी चीज़ें लीड्स जनरेट कर पाएँ इन एनी पर्टिकुलर वे। इट ऑल्सो इन्हांसेस एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। तो ब्लॉग्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ थ्रू कमेंट्स, सोशल मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉग। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लॉग कितने फॉर्मेट में होते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो और इमेजेस। तो कोई टॉपिक के बारे में भी हो सकता है। तो ब्लॉग जो होता है दे डू बेटर इन सम इंडस्ट्रीज दैन अदर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस फील्ड में है, किस बिजनेस में है, किस इंडस्ट्री में है, उससे वेरी करता है ब्लॉग की इम्पोर्टेंस। तो मोस्ट सक्सेसफुल कैटेगरीज जो हैं इट इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फैशन में या फिर रिवॉर्डिंग हॉबीज़ लाइक फॉर रीडर्स। तो इसमें ब्लॉगिंग जो है वो ज़्यादा की रोल प्ले करती है। तो ये कुछ सक्सेसफुल कैटेगरीज हैं। जैसे पर्सनल ब्लॉग्स। तो पर्सनल ब्लॉग एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी पर्सनल थॉट्स को, एक्सपीरियंस को, इंटरेस्ट को शेयर करेगा टू द रीडर्स। तो ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए, हॉबीज़ हो गया, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ। तो ये पर्सनल ब्लॉग्स हो गए। दूसरे टाइप का ब्लॉग होता है बिजनेस और कॉर्पोरेट ब्लॉग। इसमें ये कंपनीज यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद देयर ऑडियंस। वो शेयर करते हैं अपने इंडस्ट्री के इनसाइट और अपने जो भी वो बिज़नेस है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये सब ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं। सो जो बिज़नेस और कॉर्पोरेट ब्लॉग्स होते हैं ये यूज़ करे जाते हैं ब्रांडिंग के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए एंड थॉट लीडरशिप के लिए। देन वी हैव फैशन ब्लॉग्स। तो फैशन ब्लॉग्स होते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को, स्टाइल्स और फैशन टिप्स के बेसिस पे जो कंटेंट हमें प्रोवाइड करा जाता है। सो दे आर ऑफन फीचर आउटफिट आइडियाज़, फैशन रिव्यूज़, इंटरव्यूज़ और ये सब चीज़ें। देन वी हैव नीश ब्लॉग्स। तो ये फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक टॉपिक या फिर इंडस्ट्री और मार्केटिंग सेगमेंट। तो अगर हमें कोई ब्लॉग ढूंढना होता है जिसमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही इंटरेस्टेड है तो हम उसमें नीश ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक या इंटरेस्ट पे ही होता है, जैसे ट्रैवल पे या टेक्नोलॉजी पे, फिटनेस पे। तो यहाँ पे जो होता है नीश ब्लॉग में एक कम्युनिटी बन जाती है अराउंड द शेयर इंटरेस्ट। देन वी हैव लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। तो ये कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, जैसे हेल्थ पे, वेलनेस पे, ब्यूटी पे, इन सब चीज़ों में। तो ये ब्लॉग इंस्पायर करते हैं एंड इन्फॉर्म करते हैं रीडर्स हाउ टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। वी ऑल्सो हैव ट्रैवल ब्लॉग्स जो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है एंड इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रैवलर्स। इसको रीड करके दे ऑफन गेट टू नो द एक्सपीरियंसेस ऑफ द ट्रैवलर्स हु हैव रिटन सच ब्लॉग्स। और ये ट्रैवल स्टोरीज, डेस्टिनेशन गाइड्स, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ ब्लॉग इंक्लूड फूड ब्लॉग्स जो फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक रेसिपीज़ या रेस्टोरेंट रिव्यूज़। और ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये ऑफन इंक्लूड माउथ वाटरिंग फोटोज़ टू अट्रैक्ट more people and detailed instruction of preparing delicious meal. We also have affiliate और review blog. ये यूज़ करा जाता है फॉर ऑन रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स, कि हमने यूज़ करा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, अब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं। सो मोस्ट ब्लॉगर्स अर्न फ्रॉम दिस, कमीशन मिलती है या फिर एक रेफरल जनरेट कर लेते हैं थ्रू एफिलिएट लिंक्स। वी ऑल्सो हैव मल्टीमीडिया ब्लॉग्स जो इनकॉपरेट करते हैं वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग फ़ोटो, वीडियोज़, पॉडकास्ट होते हैं, इंटरैक्टिव कंटेंट होते हैं। एंड देयर आर वेरियस न्यूज़ ब्लॉग्स एज वेल जो हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन करंट इवेंट्स विच इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड ब्रेकिंग न्यूज़, एनालिसिस और ये सब चीज़ें, ताकि जो ऑडियंस है वो इन्फॉर्म्ड रहे, अप टू द डेट रहे। नाउ विल डिस्कस अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग। अब हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या हुआ? इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स पेड एडवर्टीजमेंट
appearing on search engine result page. तो जो हमारी मार्केटिंग हो रही है इन सर्च पेजेस पे, दैट इज़ सर्च इंजन मार्केटिंग. जो एड्स अपीयर हो रही हैं, सो इट इज़ कॉमनली नोन एज पेड सर्च और पे पर क्लिक. जो हमने पे पर क्लिक पढ़ा, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग. तो यहाँ पे जो है बिजनेसेस अपने सर्च इंजन्स को, जैसे गूगल है, बिंग है, इन सब चीज़ों को पे करते हैं टू डिस्प्ले देयर वेबसाइट व्हेन यूज़र सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड. तो बेसिकली इन ऑर्गेनिक जो एसईओ हम बात कर रहे थे, जिसमें हम पे कर रहे थे वेबसाइट को टॉप दिखाने में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ही टॉप दिखाने के लिए सर्च इंजन्स को पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एसईओ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं. सो मेन गोल यहाँ पे क्या होता है, वही टू इंक्रीज विजिबिलिटी, ड्राइव ट्रैफिक, जनरेट लीड्स एक्सेट्रा. तो पेड मार्केटिंग यहाँ पे यूज़ होता है. इट रेफर्स टू एनी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी. तो जब हमारे जो ब्रांड्स होते हैं वो पे करते हैं टू रीच देयर ऑडियंस ऐड करने के लिए, उसको हम पेड मार्केटिंग कहते हैं. तो ये एक कोर पार्ट होता है सर्च इंजन मार्केटिंग का. इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल मीडिया एड्स, डिस्प्ले एड्स, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और ये सब चीज़ें. तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो अनपेड होता है एंड सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ पेड. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SEM एंड SEO? तो पेड मार्केटिंग मतलब SEM, और जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही है वो SEO है. जो SEM होता है इसका इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, वेयर एज SEO टेक्स टाइम. यहाँ पे हम पे करते हैं फॉर ईच क्लिक. और ऑर्गेनिक SEO जो होता है वो फ्री होता है, बट इट रिक्वायर्स टाइम एंड इन्वेस्टमेंट. प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमारा जो एड सेक्शन होता है ये टॉप ऑफ द सर्च इंजन रिसर्च पेजेस आते हैं, वेराज ये SEO जो हम यूज़ करते हैं, सो इट इज़ बिलो एड्स इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स. और ट्रैफिक ड्यूरेशन की बात करें तो इट स्टॉप्स व्हेन द एड्स आर पॉज, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है अगर हम इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें. तो कंट्रोल में यहाँ पे हमें फुल कंट्रोल मिलता है ओवर द कीवर्ड्स एंड ऑडियंस, बट इन SEO देर इज़ लिमिटेड एंड इट डिपेंड्स ऑन दी गूगल्स एल्गोरिथम. वो कैसे एनालाइज करता है और कहाँ हमारे वेब पेज और वेबसाइट को रेफर करता है. गूगल एड्स, जिसको हम पहले गूगल एडवर्ड्स कहते थे, विल डिस्कस अबाउट दैट. इट इज़ एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल. तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो पे करते हैं टू डिस्प्ले देयर ब्रीफ एड्स एंड सर्विस ऑफरिंग, जो भी उनका प्रोडक्ट है, वीडियो है, जो भी वो चाहते हैं, टू द वेब यूज़र्स. तो ये एक बहुत पावरफुल पे पर क्लिक प्लेटफॉर्म है जो प्ले करता है मेजर रोल इन सर्च इंजन मार्केटिंग. तो सर्च इंजन मार्केटिंग में अगर हमें गूगल पे करना होता है तो वी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म गूगल एड्स. तो यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो बिड करते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड पे, और फिर देयर एड्स अपीयर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे. तो जो हमारे सर्च रिजल्ट पेज होंगे वहाँ पे उस कीवर्ड के बेसिस पे उनकी ऐड अपीयर होगी. यूट्यूब पे ले लो या कोई भी साइट पे होगा, इन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो भी गूगल के अंडर आता है वहाँ पे ये गूगल एड्स रन होंगी. सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग गूगल एड्स? इमीडिएट विजिबिलिटी आ जाती है. हम प्रिसाइज टारगेटिंग करते हैं, बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स करते हैं, तो हम अपनी राइट ऑडियंस को अचीव कर लेते हैं. बजट कंट्रोल कर सकते हैं एंड इट इज़ ईजी टू मेजर द ROI. जितने क्लिक्स हैं उसके बेसिस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मेजरेबल. और हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं वेरियस एड फॉर्मेट. टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, वीडियो एंड एक्सेट्रा. Now we'll discuss about types of digital marketing campaign available in digital marketing. So these digital marketing campaigns are strategic promotional efforts which is conducted online to achieve specific goals like brand awareness, sales, lead generation and audience engagement. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि campaign क्या होता है and how you generate digital campaigns. तो अब हम पढ़ेंगे कि what are the various types of digital marketing campaigns which are existing already. So first is search engine marketing campaign. तो SEM we have already known about what SEM is, search engine marketing campaign. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं various search engine like Google, Bing and all those search engines, and then we run ad on those search engines. So अब इससे क्या होता है कि goal is to drive the ट्रैफिक एंड कन्वर्जन रेट्स इंस्टेंटली. तो जब हमें ट्रैफिक ड्राइव करना होता है हमारे वेबसाइट पे, तो हम सर्च इंजन मार्केटिंग को यूज़ करते हैं, मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं. एंड देन इससे क्या होता है कि हमारा जो
वेब पेज होता है वो अब गूगल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन पे ऊपर अपीयर होता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें. सेकेंड टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन इज SEO कैंपेन. दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन. यहाँ पे हमारा फोकस होता है ऑन इम्प्रूविंग दी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स. जब हम ऑर्गेनिकली चाहते हैं कि हम कोई भी सर्च इंजन पे जैसे गूगल पे या कोई और सर्च इंजन पे ऊपर आना चाहते हैं ऑर्गेनिकली विदाउट पेड मार्केटिंग, तो उसको बोलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन. यहाँ पे हम ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO का यूज़ करते हैं. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व कीवर्ड रिसर्च. यहाँ पे अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बैकलिंक बिल्डिंग करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन. और यहाँ पे गोल होता है लॉन्ग टर्म ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी. जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ देखते हैं, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म, तो हम SEO कैंपेन का यूज़ करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ कैंपेन वी हैव इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन. तो हमने ये पढ़ा भी है कि कैसे बनाते हैं. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन में हम प्रमोशन करते हैं यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट एक्सेट्रा. तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स. और यहाँ पे गोल क्या होता है, जब हमें ब्रांड की अवेयरनेस को बूस्ट करना हो, हमें फॉलोअर्स और बढ़ाने हो, इंगेजमेंट रेट्स बढ़ाने हो या सेल्स को बूस्ट करना हो. फोर्थ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन इज़ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. तो यहाँ पे हम टारगेटेड ईमेल्स भेजते हैं अपने जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको. तो यहाँ पे हम 1-to-1 अगर रिलेशनशिप करनी होती है, लाइक पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारे कस्टमर रिटेंशन बनाना होता है. और अगर हमें प्रमोशंस भेजने होते हैं या ऑफर्स भेजने होते हैं पर्सनलाइज, तो उसके लिए हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन भी रन कर सकते हैं. फिफ्थ टाइप ऑफ मार्केटिंग कैंपेन इज़ कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है ऑन क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट लाइक ब्लॉग्स, वीडियोज़, गाइड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया. और यहाँ पे हमारा गोल होता है टू एजुकेट द ऑडियंस, टू जनरेट लीड्स. इम्प्रूव करना चाहते हैं जब हम अपने SEO को, और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को ताकि क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो. तो उस टाइम पे हम कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं. एंड लास्टली वी हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, जहाँ पे हम कोलैबोरेट करते हैं विद द इन्फ्लुएंसर और अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं. तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ को यूज़ करते हैं. और द गोल ऑफ दिस कैंपेन इज़ टू ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रीच न्यू ऑडियंस.